बहुत से कपल्स बहुत सालों से ट्राई कर रहे होते हैं पेरेंट्स बनने का, कंसीव करने का, बट कुछ गलतियां या कुछ गलत लाइफस्टाइल या कुछ गलत मैनेजमेंट के चलते वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। थाउजेंड ऑफ पेशेंट्स हम देखते हैं जो सालों से ट्राई कर रहे हैं, रिपोर्ट्स तक नॉर्मल हैं बट फिर भी कंसीव नहीं हो पाता है। तो कुछ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम हो सकती हैं, कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं जो आप कर रहे हैं, जिनके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 मिस्टेक कि आप परफेक्ट टाइमिंग का वेट करते हैं। आपको लगता है अभी करियर बना लेते हैं, विच इज़ नॉट बैड, आपको बनाना चाहिए। आप वेट करते हैं कि अभी तो 1 साल हुआ है शादी को, 6 महीने हुए हैं, अभी हम प्रेग्नेंट होके क्या करेंगे, थोड़ा इंजॉय करते हैं, टाइम लेते हैं। फिर आप जब बाद में प्लान करना शुरू करते हैं तो कंसीव नहीं हो पाता या कुछ ना कुछ मेडिकल कंडीशन अड़ जाती है। तो नेवर वेट फॉर योर परफेक्ट टाइमिंग। अगर आपकी शादी हो गई है और आप उसको नेचुरल एक फ्लो के साथ प्रेगनेंसी को कंसीव होने देते हैं तो नेचुरली वो बहुत जल्दी कंसीव हो जाता है। परफेक्ट टाइमिंग के चलते डिलेज होते हैं और डिलेज के चलते जब एज निकल जाती है तो आपकी फर्टिलिटी डिक्लाइन हो जाती है, एग रिजर्व पुअर हो जाता है, स्पर्म की क्वालिटी गिर जाती है और इनफर्टिलिटी के इश्यूज बनते हैं और आप कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो आपको नेचुरली गो विद द फ्लो चलना चाहिए। जब भी कंसीव हो रहा है, पहली बार में अगर कंसीव नेचुरली हो रहा है, चाहे शादी को 6 महीने हुए हों, चाहे 1 साल हुआ हो, आपको बच्चा रख लेना चाहिए और आगे कंटिन्यू करना चाहिए। अगर कोई मेडिकल कंडीशंस या कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जहाँ पे आपको और आपके बेबी को खतरा है। नंबर 2 मिस्टेक हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग, अल्कोहल इंटेक, रोज़ बाहर का खाना, फ्राइड होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना, लीवर का अच्छे से काम नहीं करना, पुअर स्लीप लेना, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, ये सारे फैक्टर्स आपका वेट भी बढ़ाते हैं, हार्मोनल इश्यूज भी पैदा करते हैं, शुगर भी कर देते हैं और भी बहुत सारे हेल्थ कंसर्न्स हैं जो पैदा करते हैं, जिससे आपका स्पर्म क्वालिटी भी गिरता है और आपका एग रिजर्व भी पुअर होता है, साथ साथ हार्मोनल इश्यूज भी बनते हैं और आपको इनफर्टिलिटी के इश्यूज बन जाते हैं। तो अपना लाइफस्टाइल करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ईटिंग हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए और एक्सेसिवली कोई भी स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं करना चाहिए। स्पेशली जब आप कंसीव करने का सोच रहे हैं तो उससे थोड़े दिन पहले आप ये हैबिट्स को क्लीन कर सकते हैं, बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं ताकि अच्छे से आप कंसीव कर पाएँ और आपका बेबी हेल्दी हो। नेक्स्ट सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। काम का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, इन लॉस का स्ट्रेस, कपल स्ट्रेस, रिलेशनशिप स्ट्रेस, बहुत सारे स्ट्रेस हैं। तो इन स्ट्रेस को अवॉइड करें क्योंकि ऐसे स्ट्रेस आपके कैटेकोलामाइंस को हाई करते हैं, आपके फर्टिलिटी को ड्रॉप करते हैं और आपको तरह तरह के इश्यूज पैदा करते हैं। तो आप जितना स्ट्रेस फ्री रहेंगे, जितना चीज़ों को इग्नोर करेंगे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल रहेंगे, प्रॉपर नींद के साथ कुछ मेडिटेशन, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, जितने गुड हार्मोन्स को रिलीज कराएंगे उतने ही फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ते हैं, कंसीव करने के चांसेस बढ़ते हैं। तो लोगों को अवॉइड करते हुए, छोटी छोटी चीज़ों को ना सोचते हुए, स्ट्रेस ना लेते हुए आपको ये प्लान करना चाहिए। नंबर 4 सबसे बड़ी गलती आप ये करते हैं कि जब आपको कॉन्टैक्ट बनाना चाहिए आपकी ओवुलेशन विंडो पे, आप उसको छोड़ के बाकी के सारे दिन कॉन्टैक्ट बनाते हैं। बेसिकली महीने में जब फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है 28-30 दिन की, उसमें सिर्फ 6 ही दिन वो प्रेग्नेंट हो सकती है। अब उन 6 दिन के बीच में अगर कॉन्टैक्ट बन गया तो कंसीव हो जाता है, बच्चा ठहर जाता है। बट अगर उस 6 दिन के अलावा या ओवुलेशन डे के अलावा या ओवुलेशन विंडो पीरियड के अलावा आपने कॉन्टैक्ट बनाया तो आपको कंसीव नहीं हो पाता, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती। तो ऐसे में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, अगर आपको जानकारी नहीं है तो किस दिन कॉन्टैक्ट बनाना चाहिए साइकिल के हिसाब से, अगर आप तब बनाएंगे तो आपके चांसेस हायर हो जाते हैं। और अपने आप कोई भी डे सोच के या कोई भी चीज़ मान के नहीं करना है। स्पेशली बहुत टोटके भी चलते हैं इन चीज़ों पे, इस दिन करना चाहिए, उस दिन नहीं करना चाहिए, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, तो ये सब छोड़ते हुए, इन सारे मिथ्स को ना मानते हुए, टोटकों को ना मानते हुए आपको अपने ओवुलेशन विंडो पे ही कॉन्टैक्ट बनाना चाहिए, जिससे आपके चांसेस हायर हो जाएं और कंसीव हो जाएं। और लास्ट में आप ये गलती करते हैं कि आप रूटीन चेकअप्स नहीं कराते हैं। कुछ फीमेल्स को पता ही नहीं होता कि उन्हें थायराइड इश्यूज़ भी हैं, कुछ फीमेल्स को पता ही नहीं होता कि उनका AMH लो है, कुछ फीमेल्स के साथ मेल्स को पता नहीं होता कि उनका सीमन एनालिसिस में जो स्पर्म का रिपोर्ट है वो ड्रॉप है, वो कम है, जो कंसीव नहीं करा सकता। तो आप रूटीन चेकअप्स कराइए विद इन 6 मंथ्स और 1 ईयर। कोई भी अगर इशू है तो वो अर्ली डिटेक्ट हो जाता है, अर्ली ट्रीटमेंट के साथ वो ठीक हो जाता है और आप उस पर काम कर पाते हैं। बहुत डिले नहीं होता है, आपकी एज नहीं निकलती है और मेडिकल प्रोसीजर्स के साथ आप कंसीव कर पाते हैं। तो इन गलतियों को अवॉइड करते हुए जब आप चीज़ें अच्छे से फॉलो करेंगे और बिना प्रेशर के कॉन्टैक्ट बनाएंगे और एक्चुअली में चाहेंगे कि बेबी हो जाए तो बेबी ज़रूर हो जाएगा। अगर कोई मेडिकल कंडीशन डायग्नोस हो रही है तो उसको अर्ली डिटेक्शन के साथ ठीक करना ज़रूरी है, तभी कंसीव करना ईजी है और आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर टीम से बात करें, मिलने आएँ और अपने इन इश्यूज़ को सॉल्व करें और अपना सपना पूरा करें। थैंक यू एंड टेक केयर।